जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th आर्ट हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। आप लोग जो हैं यदि क्लास 12th आर्ट हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अवस्थियाँ आप लोग पढ़े हैं तो ज़रूर से ज़रूर पूरा ऑब्जेक्टिव को बनाइए और देखिए कि आप लोग जो है कितना मेहनत से और कितना जो है अच्छा तरीक़ा से चैप्टर को पढ़े हुए हैं और कितना आपको याद है। यदि आप इस ऑब्जेक्टिव सेशन को कर लेते हैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम लोग प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक चैप्टर एक चैप्टर को डेली करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। ये जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक मतलब क्या होता है बताइए आप लोग फटाफट। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्या? मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा तरीक़ा से ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहेगा, क्या क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, मृतकों का टीला। किसका टीला? तो मृतकों का टीला, ठीक है। आप लोग ध्यान रख लिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला। अगला ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वह कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है भारत में? बताइए आप लोग फटाफट। भारत में पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बताइए फटाफट। अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो बी। क्या नाम है उसका? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या कहना है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आप लोग को क्या मालूम है पुरातत्व किसे कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग पुरातत्व किसे कहते हैं? आप लोग को मालूम है? आप लोग पढ़े होंगे पुरातत्व क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना उसको कौन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहता है कि राखल दास बनर्जी, क्या है क्वेश्चन? तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। देखिए आपका कितना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2009, 13, 20, 21 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी जो थे ना, राखल दास बनर्जी, उनको मोहनजोदड़ो का अवशेष कब प्राप्त हुआ था। तब बताइए आप लोग कब प्राप्त हुआ था उनको? कब हुआ था प्राप्त? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में, ठीक है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था? तो 1922 में। आप लोग बताइए मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है बताइए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। पिछले हम लेक्चर में बता दिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना उसमें विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला था। तो आप लोग को मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष है वह कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्या मिला था? तो विशाल स्नानागार मिला था, ठीक है। आप लोग अगला क्वेश्चन के ऊपर चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण काल का है, युग का है, या फिर नव पाषाण युग का, या फिर लौह युग का, या फिर कौन सा युग का? तो आपको मालूम होगा
कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग का एक प्रमुख है सभ्यता? तो कांस्य युग को। आप लोग बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? बताइए तो। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में सबसे अधिक मात्रा में जो है ना कांसा का प्रयोग होता था, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, हम जो सेट लाए हैं वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा ऑब्जेक्टिव जो है ना बुक से एक एक निकाल कर रखा गया इसमें, ठीक है। आप लोग फटाफट इस सेशन को जो है अपने दोस्तों जो आपके बैचलर हैं ना, आपके साथी, उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिएगा, वो भी जब देखेगा तो उसको भी तो कुछ लगेगा कि हाँ कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कितना याद है ना, इस सब से पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बताइए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन क्या था मालूम है आपको? कौन क्या था? राखल दास बनर्जी। कब क्या था? 1922 में। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे ना, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? एकदम बकलोल थे कुछ धातु के बारे में। कौन था धातु? तो आपको मालूम होगा कौन धातु था वह था लोहा। कौन धातु था? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस धातु से परिचित नहीं थे, अर्थात उनको जो है ना लोहा, जानते हैं आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, एकदम बकलोल थे, लोहा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। अभी सोचिए लोहा का कितना बड़ा महत्व है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि कालीबंगान स्थित है। कालीबंगान जो है वह कहाँ पर है? कालीबंगान कहाँ पर है बताइए आप लोग फटाफट। सिंध में है या फिर पंजाब में है या फिर राजस्थान में है या फिर बंगाल में है? कहाँ पर है कालीबंगान? फटाफट बताइए आप लोग। कालीबंगान जो है वह कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। कोई क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगान कहाँ पर है तो क्या कहना आप लोग को? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे? देखिए यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। 2016 में भी पूछा गया, 2018 में भी, 2020 में, 21 में। देखिए कितना इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन लाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन अपना आप में जो बहुत काबिल है, जिससे प्रत्येक मानव जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा सशक्त होता है और काबिल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोग फटाफट बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वह कौन नदी के किनारे है? तो आप लोग को मालूम होगा हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो डी। क्या हो जाएगा? तो रावी नदी। ओके। अगला जो क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कहता है वन मिनट, हाँ। आपका क्वेश्चन जो है कहता है कि लोथल जो है वह स्थित है। लोथल कहाँ पर है? लोथल जो है वह किस राज्य में है? तो लोथल किस राज्य में है आपका? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। क्वेश्चन एक और इसमें पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे है? तो क्या कहना आप लोग को? लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और कहाँ पर है? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में, ठीक है। अगला देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? आप लोग को मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहाँ पर मिला है? तो कहाँ जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है?
तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हम लोग चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का कैसा नगर था? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तरीय था, या फिर 3 स्तरीय था, या फिर 1 स्तरीय, या फिर इनमें सभी। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? तो 2 स्तरीय था। कैसा था? 2 स्तरीय था नगर। ठीक है, अगला आपका ऑब्जेक्टिव है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गंगा के मैदान में, या फिर महानदी के मैदान में, या फिर गोदावरी के मैदान में, या फिर सिंधु के मैदान में। कहाँ पर हुआ था? तो सिंधु के मैदान में। कहाँ पर? सिंधु के मैदान में क्या हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु के मैदान में। देखिए आपका 15वां ऑब्जेक्टिव है। क्या है ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ पर है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्ती की खुदाई कौन किया था? सर जॉन मार्शल किया था, या फिर सर विलियम जोन्स किए थे, या फिर मार्टिन हिलर किए थे, या फिर ए और सी दोनों। बताइए फटाफट आप लोग, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन डी, ए और सी दोनों मिलकर क्या किए थे? हड़प्पा की बस्ती की खुदाई किए थे। ठीक है, अगला देखिए जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, कहता है हड़प्पा का उत्खनन क्या था? हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था? बताइए फटाफट। जो सर जॉन मार्शल किए थे, या फिर आर.डी. बनर्जी किए थे, या फिर एस.आर. राव किए थे, या फिर दयाराम सहनी किए थे। हड़प्पा का उत्खनन अर्थात हड़प्पा खुदाई कौन किए थे? तो दयाराम सहनी। कौन सहनी? दयाराम सहनी। आप लोग एक क्वेश्चन बताइए तो, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स को एकदम भर दीजिए अपना ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, अपना आंसर से पूरा कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, ताकि लगे कि वाह विद्यार्थी पढ़ा है। ठीक है, वो रजनीश सर से ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया है, और टेस्ट में हम कहते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को लगभग जो है ना ऑब्जेक्टिव नहीं है गलती होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हैं क्या कहें, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, कहता है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांसा मूर्ति जो है ना, कांसा की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक जो है ना कांसा की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से, जिसको कहता है लड़का सब नचनिया। जानते हैं, सिंपल सा अर्थ में याद रखिए कि नचनिया का प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता में। क्या कहना है आप लोग को? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में नचनिया का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिला कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनके बनाए जाने का प्रक्रिया स्पष्ट हुआ है? कहाँ से मिला है मनके का प्रमाण? बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन को हम आपके लिए रखते हैं, देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। अपना मन से आपको ये क्वेश्चन को बताना। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती थी। हड़प्पा में जो मोहर बना हुआ था ना, मोहर जानते हैं ना आप लोग? ठीक है, मोहर नहीं होता है रे, जिसपे आप लोग ठिप्पा लगाते हैं ना, वही होता है मोहर। मोहर जो है वह किस चीज़ से बने होते थे? बताइए फटाफट। लोहा से बना हुआ था, या फिर चांदी से, या फिर फिरोजा पत्थर की, या फिर सेल खरी से? बताइए फटाफट, किससे बनता था? किससे बनता था? तो सेल खरी के बने होते थे। किसका? सेल खरी। को क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना हड़प्पा सभ्यता का मोहर जो है किस चीज़ से बने होते थे? क्या कहना आप लोग को? सेल खरी से। किसके? सेल खरी से। ठीक है, सोचिए आप लोग जो है ना प्रत्येक दिन यदि जो है
1 घंटा या फिर 45 मिनट डेली आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग जो है आने वाला समय में देखिए हम कैसे तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले जो है ना आपको चलेगा लेकर ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा बुक। ऑब्जेक्टिव हम पूरा पहले कंप्लीट करवा देंगे और फिर जो है चलेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन बैंक के ऊपर। किसके ऊपर, तो क्वेश्चन बैंक के ऊपर चलेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट कर लेंगे, तब उसके बाद जो आता है मॉडल पेपर, उसको हम फिर करेंगे किसका, मतलब पूरा का पूरा सॉल्व, तो मॉडल पेपर का। ये तीनों आप लोग जो है ना सिर्फ ये तीनों 3 महीना, आप सोचिए कि 3 महीना जो है ना समय हम रजनीश सर को दे देते हैं, ठीक है। 3 महीना यदि समय जो है आप बुक पे या फिर इसके ऊपर दे देते हैं ना, तो मैं कहता गारंटी के साथ आपको अच्छा रिजल्ट देने की संभावना मैं करूँगा, कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। आप लोग तन मन धन से जो है ना 3 महीना खुद को झोंक दीजिए इसमें, ठीक है। 3 महीना दे दीजिए पढ़ाई के ऊपर, अब बाकी बात रिजल्ट देखिए आप खुद, आपको कितना बेहतर। काहे कि हम भी क्लास 12th के टॉपर रह चुके हैं। मेरा नंबर था इसमें क्लास 12th में 438, कितना नंबर था, 438, ठीक है। किसमें, तो क्लास 12th में 438 नंबर मैं खुद लाया हूँ। और कैसे लाया हूँ सबको धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। एक बार बता देंगे तो आपका माथा पच्ची हो जाएगा। इसीलिए बोलने से ज़्यादा करने के ऊपर भरोसा रखिए। आप लोग सिर्फ हम जितना करें उतना आप करते जाइए, आपको नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा, साथ में पूरा ऑब्जेक्टिव देखिए हम पूरा नहीं करवा पाए का है, मालूम है कि हम शुरू से स्टार्ट नहीं किए। और जब कुछ बच्चा हमसे जुड़ा तो बोला कि मतलब ऐसे कर दीजिए, नहीं हो रहा है हमसे कोई, तो हम सोचे कि मोबाइल पे ही ऑब्जेक्टिव टेस्टर ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो हम इसको लाए हैं, अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और उसको बताइएगा कि तुम सब जो है ना फटाफट रजनीश सर की क्लास को जो है ना अपने मतलब बना कर देखो, कितना तुम सबसे बन सकता है, समझिए। बस इतना ही तैयारी आप लोग कर लीजिए, नंबर कोई चिंता करने को बात नहीं है। अगला बार से पूरा हम लाएंगे, क्या तो पूरा बैचे लाएंगे, ठीक है। देखिए सब इसमें कौन क्वेश्चन है, सबसे पहले कहता है निम्न किस स्थान से खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है। खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, जो ड्रिल खिंचल था, कहाँ से, तो कालीबंगान से। कहाँ से मिला है, कालीबंगान से, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगा या फिर कालीबंगान से क्या मिला है, तो खांचेदार खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगान से, ठीक है। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थे, अर्थात वो जो थे ना हड़प्पा सभ्यता के लोग, वह कौन कौन सा फसल को उपजाते थे, गेहूँ, जौ और तिल को, या फिर यब मूंगफली एवं चावल को, या फिर गेहूं, चावल और गन्ना को, या फिर गेहूं, कपास एवं गन्ना को। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या, तो गेहूं, जौ और तिल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग का कृषि फसल कौन था, गेहूं, जौ और तिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आम तौर पर किस प्रकार की होती थी। हड़प्पा सभ्यता का मोहर कैसन था, बताइए फटाफट। हड़प्पा सभ्यता जो था ना उसका मोहर कैसन था, त्रिभुजाकार था या फिर गोलाकार था या फिर चौकोर था या फिर इनमें से सभी, क्या हो जाएगा इसका, तो त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर था वह किस आकार का था, तो त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार, ठीक है। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह किसका पूजा क्या करते थे, तो मातृ देवी के, या फिर मातृ अमाताओं को, या फिर पौराणिक का, या फिर इनमें सभी का। तो किनका करते थे पूजा, तो मातृ देवी की पूजा क्या करते थे, इसको करते थे मातृ देवी की पूजा, कौन, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता में सब समाधान किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो है ना सबको कैसे दफनाया जाता था, कौन कौन दिशा में, तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान समय में भी क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सबको, अर्थात लाश को दफनाया जाता है। सोचिए
जो जलाने के लिए जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उनको दफनाया कैसे जाता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रख करके जलाया जाता है व्यक्ति को। ठीक है, अगला आपका ऑब्जेक्टिव है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ये जो हड़प्पा आप सुन रहे हैं ना, या कहाँ पर है, पाकिस्तान में है या फिर भारत में है या फिर भूटान में या फिर नेपाल में, कौन देश में है हड़प्पा, तो आपको मालूम होगा हड़प्पा जो है वह कौन देश में है, पाकिस्तान में। किस देश में है, पाकिस्तान देश में। ठीक है, क्या, तो हड़प्पा कौन देश में है, पाकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो क्या कहना आप लोग को, चार्ल्स मैसन। कौन क्या था, चार्ल्स मैसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल की चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। ऐसा कौन सा एक पुराविद थे जो हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त हुआ था अवतल की चक्की, उस पर कुछ प्रकाश डाले थे। कौन थे वो व्यक्ति, उनका नाम था अर्नेस्ट मैक्के। क्या नाम था, अर्नेस्ट मैक्के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल की चक्की प्राप्त हुआ था ना, आटा पीसने वाला चक्की, वह किसको प्राप्त हुआ था, तो अर्नेस्ट मैक्को को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अगला आपका क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या होता है अर्थ, मृतकों का टीला। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है अब राय बहादुर दयाराम, क्वेश्चन क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी जी जो थे वह कहाँ पर उत्खनन करवाए थे, क्या मोहनजोदड़ो में करवाए थे, या फिर हड़प्पा में, या फिर लोथल में, या फिर कालीबंगान में, कहाँ पर करवाए थे राय बहादुर दयाराम साहनी, कहाँ पर उत्खनन करवाए थे, कहाँ पे करवाए थे, तो हड़प्पा में। कब करवाए थे, 1921 में। कब, 1921 में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख थे। कौन एगो ऐसा भगवान थे ना जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख भगवान थे, उनका नाम क्या था, तो भोला बाबा। क्या नाम था, भोला बाबा। ठीक है, क्या नाम था उनका, भोला बाबा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, देवता, तो भोला बाबा, शिव जी। ठीक है, अगला आपका ऑब्जेक्टिव है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वह कौन एगो सभ्यता है जिसके समकालीन नहीं मानी जाती। क्या नाम है उसका, चीन की सभ्यता, या फिर मिस्र की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर क्रीट की सभ्यता। क्या जाएगा, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। किसके समकालीन, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती। कौन सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बनवाली किस राज्य में है। बनवाली किस राज्य में है, तो हरियाणा में है बनवाली। कहाँ पर है, हरियाणा में। बनवाली किस राज्य में है, तो बनवाली हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरातत्व के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत क्या एक चीज़ नहीं आता है, क्या साहित्य आता है, सिक्के आता है, अभिलेख आता है, भग्नावशेष आता है। क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भग्नावशेष। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित से क्या कौन एक नहीं है। अरे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अलग है। ठीक है, भग्नावशेष नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो साहित्य। क्या हो जाएगा, साहित्य। क्वेश्चन पूछेगा पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आते हैं, तो क्या कहना आप लोगों को, साहित्य नहीं आते हैं। ठीक है, और क्या क्या आता है, तो सिक्का आता है, भग्नावशेष आता है, और अभिलेख भी आता है। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी कंपनी की स्थापना कौन किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी कंपनी का स्थापना कौन किए थे, क्या
कनिंघम के थे या फिर फ्लीट के थे या फिर डीवी सावरकर या फिर विलियम जोन्स, कौन के थे? तो याद रखना डेट 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स जो है वह कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी कंपनी की स्थापना कौन के थे? विलियम जोन्स के थे। कब के थे? 1871 में, 1871 में के थे। ठीक है, अगला आपका ऑब्जेक्टिव है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसन था? आप लोग सुनते होंगे ना कि नममा धे देवूता छुई ना प्रशासन है जाने, ये सब बात जो है ना लड़की सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए लड़का सब बोलता है। ये सब कुछ नहीं होता है, जाओ ना प्रशासन लेंगे, मारेगा, दूध लाठी देगा, सुझे कर देगा, ये सब झूठे। लड़की सब ध्यान देना, लड़का सबके बातों में एक रत्ती नहीं पढ़ना है, वो सब झूठे ऐसा बात बोलेगा ना कुछ कहने का नहीं, सिर्फ लड़की सबको मतलब दिखाने के लिए। ठीक है, और जाओ ना प्रशासन लिंग, कहता है ना कि नम्मा दे देवी तो छुई ना प्रशासन ले जाना, जाओ पहले तुम प्रशासन लिंग। ठीक है, बाबू लिंग बोलबे नहीं करेगा, जाएगा प्रशासन लिंग बोलने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसन? तो नगर पालिका जैसन। कैसन था? नगर पालिका जैसन। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? पहली बार हड़प्पा को कब मतलब खुदाई किया गया था? तो 1921 में। कब किया गया था? 1921 में, 1921। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोग को? गोदीबारा का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। क्या मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कहता है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो मोहनजोदड़ो है ना वह कौन नदी के किनारे स्थित है? तो आपको मालूम होगा मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अगला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब खत्म होने वाला है, कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ? हड़प्पा सभ्यता जो है ना वह भारत के कौन भाग में विकसित हुआ था? तो आपको मालूम होगा हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वह भारत के पश्चिमोत्तर में हुआ था। किधर हुआ था? पश्चिमोत्तर में, पश्चिम और उत्तर के बीच में हुआ था। किसका उदय? तो हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अगला आपका ऑब्जेक्टिव है कि लोथल किस नदी के किनारे? आपको पहले हम बता चुके हैं लोथल जो है वह कौन नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी किनारे। नाम भी अजीब है, कौन नदी? तो भोगवा नदी। नाम क्या नदी का? भोगवा नदी। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। ओके, अगला आपका ऑब्जेक्टिव है लास्ट ऑब्जेक्टिव। लास्ट देखते हैं बता पाते हैं कौन। ठीक है, ये बता पाते हैं कि नहीं? जो बता पाएगा बहुत अच्छा, जो नहीं बता पाएगा तब पर भी अच्छा। ठीक है, कहता है सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। ये क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, आप लोग बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर कौन चीज़ का बना हुआ था? शेलखड़ी का या फिर लोहा का या फिर तांबा का या फिर इनमें से सभी? बताइए फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर किसका बना हुआ था? तो शेलखड़ी का। किसका? शेलखड़ी का। ठीक है, देखिए आपका यहीं पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, अब आप लोग देखिए कि आपका कितना सही हुआ है। ये जो हम टोटल करवाए ऑब्जेक्टिव कितना करवा दिया आप लोग को? तो आपको 42 गो जो हम ऑब्जेक्टिव करवाए 42 गो में आखिरकार आपको कितना सही होता है वह देखिए। यदि आपको नहीं अच्छा तरीक़ा से याद हुआ है फिर से सोचिए कि हम क्लास को जो है फिर से एक बार देख ले। ठीक है, डबल एकदम कर दो क्लास को, जैसे टाइम होता है ना डबल पे दुगुना कर दो, एकदम पूरा का पूरा दुगुना पर जो है ना देख लो एकदम पूरा। ठीक है, दुगुना पर देख लो फिर से, और देखना याद रखना ये कोई ऑब्जेक्टिव छूटना ना चाहिए इसमें से। चाहे हिस्ट्री का 1 चैप्टर से कैसनो ऑब्जेक्टिव दे दे आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। 42 गो क्वेश्चन आपको हम करवाएं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जो आपको ध्यान नहीं आया होगा तो कोई क्वेश्चन में तो आप फिर से देख करके उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा हम आपको बोले ना 1 घंटा से 1.5 घंटा या 45 मिनट से लेकर 1 घंटा जो है वह
अपना जो है पढ़ाई के ऊपर झोंक दीजिए। मात्र आपसे देखिए, आपके पास है कितना घंटा, 24 घंटा है। कितना घंटा, 24। उसमें आपको कितना घंटा हम कर रहे हैं, मात्र 1 घंटा कर रहे हैं। आप लोग 1 घंटा यदि दे दीजिएगा तो आने वाला समय में जो है जब आपका रिजल्ट आएगा तो पूरा गांव में चर्चा होगा, यही लड़की थी, यही लड़का था। ऐसे देखिए, आपको अभी आप पढ़ने के लिए जाते होंगे ना, लोग सब सोचते हैं अरे बाप रे बाप पढ़ने के लिए जाती है, और क्या पढ़ते होंगे सो है जानता, ऐसे ऐसे बोलते होंगे, मोबाइल देखती रहती है। मोबाइल भी आप देखिए तो ऑब्जेक्टिव कुछ अच्छा चीज़ सीखिए सदैव, ठीक है। चलिए हम यहीं पर इस क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और बताइएगा उनको भी कि बताओ बुआ कितना सही हुआ, और कमेंट बॉक्स को पूरा भर देना। लगना चाहिए कि ये विद्यार्थी एकदम दिया है जवाब प्रश्न का, दूसरा विद्यार्थी हिल जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा पढ़ाई करो ना कि बगल का विद्यार्थी जो है ना तुमको देख करके अपना कलम रोक दे, ऐसा पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।